बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। जनरल बाजवा के कहने पर पीटीआई का साथ नहीं दिया परवेज इलाही। जनरल बाजवा के कहने पर पीटीआई का साथ नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कहने पर पंजाब असेंबली तोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मार्च तक इंतजार करने का मशवरा दिया है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जनरल बाजवा के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए काफ लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ना जनरल बाजवा ने डबल गेम की और ना ही इमरान खान ने की। एक सवाल के जवाब में वजीर आला पंजाब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कहने पर पंजाब असेंबली तोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मार्च तक इंतजार करने का मशवरा दिया है। वाज़ेह रहे कि चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे और साबिक वफाकी वजीर मुनस इलाही ने चंद रोज कबल ही हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए दावा किया था कि जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान का साथ दिया था। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने इमरान खान से सवाल किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी तो दोबारा एक्सटेंशन देने की पेशकश क्यों की। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साद रफीक का कहना था कि आप दो सूबों की हुकूमत को चलाकर दिखाएं। एक दूसरे के गिरेबान फाड़कर मुल्क नहीं चलते। उन्हें किस चीज की जल्दी है? उन्होंने कौन सी आग बुझानी है? उन्होंने अभी देखा ही कुछ नहीं। हमने बहुत भुगता है। साद रफीक का कहना था कि इमरान खान के बकौल नून लीग की हुकूमत तो सिर्फ 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अवाम जिसकी कारकर्दगी देखेंगे उसे वोट देंगे। वजीर रेलवे का कहना था कि रेलवे की 46 कोचेज पाकिस्तान आएंगी। मंसूबे की तकमील में ताखीर के बाइस लाखों रुपए का नुकसान हुआ। रेलवे इंजनों के लिए चीनी और अमरीकी कंपनियों से बात हुई थी। रेलवे के वसाइल बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पिछले 4 साल में रेलवे के लिए कुछ नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि वफाकी वजीर रेलवे ने जदीद मुसाफिर कोचेज पाकिस्तान में बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि चीन में 56 कोचेज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। कोचेज खरीदारी में ताखीर से अखराजात ज्यादा आए, ताहम आइंदा कोचेज को तैयारी पाकिस्तान में ही होगी। इस मकसद के लिए करीज फैक्ट्री को भी आप अपग्रेड कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि लोकोमोटिव्स के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसियों का तसलसल नहीं है। गुज़श्ता हुकूमत ने रेलवे मुलाजमीन और अफसरान के साथ बुरा सलूक किया। पीटीआई की 4 साल बदइंतजामी के बायस इदारों को चलाना मुश्किल हो चुका है। पिछले 4 साल में एक भी लोकोमोटिव या कोच नहीं खरीदी गई। गुज़श्ता 4 साल में ML1 मंसूबे पर भी कोई काम नहीं हुआ। वफाकी वजीर रेलवे ने कहा कि हमें दोबारा सिफर से सफर शुरू करना पड़ेगा। रेलवे को खसारे से निकालने के लिए इदारे की जमीनों को इस्तेमाल में लाना होगा। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। कबल अज़ीं अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान खान की तकलीफ और दर्द काबिल फ़हम है। वो इक़्तिदार में रहने और अपने मुखालफीन को ठिकाने लगाने के लिए ताकतवर हलकों की ब्लाइंड स्पॉट चाहते थे जो बदतरीन गवर्नेंस और करप्शन के बायस उन्हें हासिल ना रह सकी। मुतल्लिकुल अनैन हुक्मरानी के ख्वाब चकना चूर हुए तो इमरान और उनके सहूलतकार हैं वो फट पड़े। इक़्तिदार से बाहर रहकर अपने काले करतूत पकड़े जाने का खौफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तौर पर चैन नहीं लेने देते। वो हस्बे आदत अपने मोहसिनों और सरप्रस्तों को नंगी गालियां दे रहे हैं और उन पर गलीज़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मगर उनकी आतिश इंतकाम बुझने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे तोता चश्म मोहसन कश पालिशिए पहली बार देखे और सुने हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।